त्रयोदश पाठः विमानयानं रचयामः। बच्चों, आज जो हमारा पाठ है वह 13 लेसन है और इसका टॉपिक है विमानयानं रचयामः, जो कि एक गीत के रूप में है। और इस पाठ में विमानयानं रचयामः में आप देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 पद्य हैं। ये टोटल 4 पद्य हैं और इसकी रचना लास्ट में लिखा हुआ है डॉक्टर विश्वास जी ने की है। अब इसमें क्या कहा गया है? प्रथम श्लोक में कहा गया है कि आओ हम विमान की रचना करें और आकाश में स्वच्छंद होकर घूमें। आओ हम विमान यानी वायुयान प्लेन बनाएं और उस पर बैठ करके पूरे आकाश का भ्रमण करें स्वच्छंद रूप से। यह जो दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक में कहा गया है कि हम ऊंचे ऊंचे वृक्षों और भवनों को लांघकर आकाश में छलांग लगाएं, हिमालय पर्वत को भी पार करके चंद्रमा पर कदम रखें। और यह जो थर्ड श्लोक है, इसमें कहा गया है कि हम सूर्य आदि ग्रहों को गिनकर तथा तारों से एक हार बनाएं। और लास्ट श्लोक इसमें कहा गया है कि हम बादलों की कतार को लेकर लौटें और पृथ्वी पर आकर दीन दुखियों की सहायता करें। इस कविता में कवि के उदात्त विचार अभिव्यक्त हुए हैं। तो अभी हम लोग एक एक श्लोक को देखेंगे। लेसन का नाम है विमानयानं रचयामः। इसका मतलब हुआ हम विमानयान रचें, विमानयान बनाएं। एक एक वर्ड को पहले पढ़ते हैं। राघव, माधव, सीते, ललिते, विमानयानं रचयामः। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवामः। इसको लय में कैसे पढ़ेंगे? राघव, माधव, सीते, ललिते, विमानयानं रचयामः। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवामः। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। राघव, माधव, सीते, ललिते, विमानयानं रचयामः। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवामः। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। राघव, माधव, सीते, ललिते, विमानयानं रचयामः। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवामः। इसका मतलब है कि हे राघव, हे राघव, हे माधव, हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, ये सभी के नाम हैं। इसमें कहा गया है कि हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, आओ हम सब मिल करके हवाई जहाज़ की रचना करें, हवाई जहाज़ को बनाएं, प्लेन को बनाएं और उस प्लेन को बना करके विस्तृत, निर्मल और नीले आकाश में वायु यात्रा करें। उस प्लेन को बनाने के बाद यह जो निर्मल आकाश है, विस्तृत आकाश है, उस आकाश में वायु यात्रा करें, यानी विमान से हम लोग घूमें। फिर से मैं इसका अर्थ क्लियर कर दे रहा हूँ। हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते,
आओ हम सब हवाई जहाज़ की रचना करें और हवाई जहाज़ की रचना करके विस्तृत निर्मल और नीले आकाश में वायु यात्रा करें। एक बार और अर्थ सुनिए। हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, आओ हम हवाई जहाज़ की रचना करें, विस्तृत निर्मल और नीले आकाश में वायु यात्रा करें। तो इस तरह से पहले श्लोक का अर्थ है। अब हम लोग दूसरे श्लोक पे आते हैं। दूसरे श्लोक में देखिए क्या कहा गया है। पहले एक एक वर्ड को पढ़ते हैं। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु यामा कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशामा। फिर से एक एक वर्ड को पढ़ लेते हैं। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु यामा कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशामा। इसको लय में अब कैसे पढ़ेंगे? उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु यामा कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशामा। फिर से रिपीट करेंगे। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु यामा कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशामा। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु यामा कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशामा। लास्ट टाइम एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु यामा कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशामा। अब क्या कहा जा रहा है देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम। उन्नत वृक्षम यानी ऊंचे वृक्ष को, तुंगम भवनम यानी ऊंचे भवन को, ऊंची 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 जो बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े जो पेड़ हैं, तो ऊंचे वृक्ष को, ऊंचे भवन को पार करके क्या करना है? क्रांत्वाकाशम खलु यामा, आकाश में निश्चय ही चलें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, हम हिमालय पर्वत को सीढ़ी बना करके चंदिरलोकम प्रविशामा, चंद्रलोक में प्रवेश करें। फिर से मैं अर्थ रिपीट कर रहा हूँ। ऊंचे वृक्ष को, ऊंचे भवन को पार करके आकाश में निश्चय ही चलें। हम हिमालय पर्वत को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। ऊंचे वृक्ष को, ऊंचे भवन को पार करके आकाश में निश्चय ही चले। हम हिमालय पर्वत को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें, यह कहा जा रहा है। अब थर्ड श्लोक में देखते हैं। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहाणि सर्वान् गणयामा
विविधाः सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। इसको लय में कैसे पढ़ेंगे? शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम। विविधाः सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम। विविधाः सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। अभी लास्ट टाइम रिपीट कर दे रहे हैं। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम। विविधाः सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। इसका अर्थ क्या है? शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति, हम सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र सभी ग्रहों को गिने। इस श्लोक का यह अर्थ है कि हम सूर्य को, चंद्रमा को, गुरु को और शुक्र को, ये जो सभी ग्रह हैं, इनको हम गिने। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। विविध सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार रचें। थर्ड श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि हम सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शुक्र, इन सारे ग्रहों को ऊपर जाकर के गिने और विविध सुंदर तारों को चुन करके मोतियों का माला, मोतियों का हार बेचें, मोतियों का हार रचें, मोतियों का हार बनाएं। अंतिम श्लोक में क्या कहा जा रहा है? अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदायेभिः प्रतीयाम। दुःखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। अम्बुदमालाम् अंबरभूषाम् आदायेभिः प्रतीयाम। दुःखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। अम्बुदमालाम् अंबरभूषाम् आदायेभिः प्रतीयाम। दुःखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर देते इसको कि अम्बुदमालाम् अंबरभूषाम् आदायेभिः प्रतीयाम। दुःखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। मेघमाला को तथा आकाश की शोभा को लेकर ही हम लौटें। देखिए, अम्बुदमालाम अंबरभूषाम, अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदाय एव ही प्रतीयाम। मेघमाला को तथा आकाश की शोभा को लेकर ही हम लौटें। दुखित पीड़ित कृषिक जनाना, दुखी, पीड़ित और किसान लोगों के घरों में हर्ष उत्पन्न करें। दुखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। दुखी, पीड़ित और किसान लोगों के घरों में हर्ष उत्पन्न करें, खुशी उत्पन्न करें। फिर से सुन लीजिए। मेघमाला को तथा आकाश की शोभा को लेकर ही हम लौटें। हम जो ऊपर जाएंगे तो हम वहाँ से मेघ की माला को तथा आकाश की शोभा को लेकर ही लौटेंगे। और धरती पर लौटने के बाद जो दुखी लोग हैं, पीड़ित हैं,
किसान हैं, गरीब हैं, उन लोगों के घरों में हर्ष उत्पन्न करें, उन लोगों के घरों में खुशी फैलाएं।